गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? बढ़िया है ना? तो चलिए आज हम इस टीबीटी में बात करेंगे एक्सकेवेशन, यानी कि एक्सकेवेशन में क्या क्या सेफ्टी है, हजार्ड क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक्सकेवेशन समझते हैं क्या होता है। तो एक्सकेवेशन जो होता है उसे खुदाई कहा जाता है। जैसे जमीन की सतह में इंसान द्वारा, ठीक है, बनाई गई कोई गहराई, इंसान यानी मैकेनिकल, और मशीन भी बनाता है और इंसान भी, मैकेनिकल और मैनुअल। यानी कि क्या होता है, ये एक बनाई गई गहराई या गड्ढा खुदाई कहलाता है। इसमें एक ट्रेंच आता है, समझे? ट्रेंच क्या करता है, ट्रेंच का क्या काम है, ट्रेंच बोलते किसको है? जमीन के नीचे बनाई गई खुदाई, जिसमें क्या होता है, गहराई जो होता है वो चौड़ाई से ज्यादा होता है, ठीक है ना। इसमें चौड़ाई लमसम 4.5 मीटर यानी कि 15 फीट से ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, हम लोग बात करेंगे एक्सकेवेशन के प्रकार के बारे में, ठीक है। एक्सकेवेशन में जो प्रकार होता है वो दो तरीके का होता है, जैसा हमने बताया अभी। एक मैनुअल खुदाई होती है बिना किसी मशीन के, यानी कि इंसान क्या करता है, हाथ से की गई खुदाई को हम क्या कहते हैं, मैनुअल खुदाई बोलते हैं, इंसान के द्वारा। दूसरा इसमें क्या होता है, मैकेनिकल खुदाई। मैकेनिकल खुदाई क्या होता है भाई, मशीन से की गई खुदाई, ठीक है। जैसे कि मशीन में क्या हो सकता है, एक्सकेवेटर हो सकता है, जेसीबी हो सकता है ना, ये सारी चीजें हो सकती है, वो मैकेनिकल खुदाई कहा जाता है उसको। अब इसमें देखिए एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है बिल्कुल। क्या है वो चीजें, कि जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होता है, उसके जो प्रकार होते हैं, उसकी जो सेफ्टी होती है, वो ध्यान में रखना है। जैसे इसमें कुछ होता है आपका कीचड़ वाली मिट्टी, जिसको मड सॉइल बोलते हैं, उसमें क्या होता है, शोरिंग या शील्डिंग करना जरूरी होता है, जिससे क्या होता है, सॉइल कोलैप्स नहीं हो, ठीक है ना। उसको रोकने के लिए हम लोग करते हैं उसमें। अब दूसरा होता है, देखिए एक मिट्टी की प्रकार आती है रेतीली मिट्टी, जिसको सैंड सॉइल बोलते हैं। उसमें हम लोगों को क्या करना होता है, स्लोपिंग देना होता है, समझ रहे हैं। तो ये एक्सकेवेशन में जो है हमारा कंट्रोल मेजर होता है। और एक मिट्टी होती है आपकी कठोर मिट्टी, जिसको क्या बोलते हैं, हार्ड सॉइल, जिसमें क्या होता है, बेंचिंग की जाती है ताकि गिरने का खतरा, क्या सॉइल गिरने का खतरा कम हो, बेंचिंग दिया जाता है। अब इसमें देखिए जो सेफ्टी है, जो सुरक्षा है, जो अभी हमने बात किया, शोरिंग, स्लोपिंग, शील्डिंग की। अभी क्या होता है, शोरिंग क्या होता है, खुदाई की साइट को सपोर्ट दिया जाता है शोरिंग से, शोरिंग करके। स्लोपिंग में मतलब कि ढलान बनाया जाता है, जहां से आने जाने का रास्ता होता है वो ढलान बनाया जाता है। शील्डिंग, उसमें क्या होता है, शील्डिंग मतलब होता है केव इन, मतलब मिट्टी गिरने से बचाने वाली जो संरचना होता है वो किया जाता है इसमें। अब इसमें जो है ना, एक्सकेवेशन में कुछ हजार्ड है, ठीक है, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो एक्सकेवेशन में जो है हजार्ड क्या क्या चीज है, जैसे कि जो दीवार है, जो आपका वॉल है मिट्टी का बना हुआ, जो कट किया गया है मैकेनिकल के द्वारा, वो क्या हो सकता है, वो गिर सकता है, ठीक है। या फिर इसके अंदर जो अंडरग्राउंड केबल पाइपलाइन है, उससे बड़ा नुकसान हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है ना। या पानी इसमें क्या बहुत ज्यादा भर जाता है, ठीक है। पानी भर जाने के कारण क्या हो सकता है, आपको उसमें एक तो इलेक्ट्रिकल का खतरा हो सकता है, या डूब जाने का खतरा हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, उसमें जहरीली गैसों की मौजूदगी भी हो सकती है ना। जैसे कि ट्रेंच अगर ज्यादा डेप्थ हो गया है ना, ऊपर से औजार या मशीन गिरने का खतरा है ना, कोई इक्विपमेंट गिर सकता है, सही से आने जाने का रास्ता ना हो, बिजली का झटका लग सकता है, जैविक खतरे हो सकते हैं, कन्फाइंड स्पेस हो सकता है। अगर गहराई 1.2 मीटर से ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, कन्फाइंड स्पेस के अंदर हो सकता है। इसमें सावधानियां क्या क्या चीजें होती है, उसमें सावधानियां जो होती है, जिसको प्रिकॉशंस बोलते हैं, उसमें हम लोगों को देखना है, खुदाई से पहले अंडरग्राउंड यूटिलिटी की जांच हो, स्लोपिंग, बेंचिंग, शोरिंग करना, गैस टेस्ट करना, ठीक है। उसमें और क्या करना है, हार्ड बैरिकेडिंग हम लोग करते हैं, साइन बोर्ड लगाते हैं, ठीक है, कि कोई भी व्हीकल आए, मूवमेंट आए,
पर्सन आए तो उसको साइन बोर्ड से ये लगे कि इधर क्या है, एक्सकेवेशन चल रहा है, तो वो रुक सकता है। ठीक है। उसके बाद रोड के पास खुदाई में, ठीक है, जो भी रास्ता हो उसे क्या करना है, हमें विजिबिलिटी कुछ चीज़ें देनी है जिसे नाइट में भी पता चल सके दूर से, है ना। बाहर का पानी रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस बनता है, बांध बनाते हैं। अंदर का पानी यानी कि डी वाटरिंग करने के लिए एक प्रोसेस होता है। अगर खुदाई कन्फाइंड स्पेस बने तो उसकी पूरी जो प्रक्रिया है, यानी कि जो कन्फाइंड स्पेस पे जो सेफ्टी है, सुरक्षा का जो रूल्स है, वो पूरा पालन होना चाहिए। अब इसमें कुछ जरूरी नियम होती है एक्सकेवेशंस में, हम उस पर बात करेंगे। वो क्या होता है, सभी जो भी वर्कर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, एक अच्छे से ट्रेनिंग देना चाहिए। कब देना चाहिए, आपका एक्सकेवेशन से पहले, ठीक है ना। और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत भी पड़ती है खुदाई से पहले, जैसे कि वर्क परमिट, है ना, हीरा यानी रिस्क असेसमेंट, JSA, वर्क मेथड स्टेटमेंट, चेक लिस्ट और एक ड्राइंग होता है, ठीक है ना। उसके बाद जब भी हम एक्सकेवेशन स्टार्ट करते हैं तो अंडरग्राउंड यूटिलिटी रिपोर्ट होना चाहिए कि अंडरग्राउंड यानी कि यहाँ पर जो गड्ढा खोदने वाले हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिकल हजार्ड हो सकता है, यानी कि हाई टेंशंस, लो टेंशंस, कुछ भी इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। तो ये देने की जरूरत, ये ध्यान देने की जरूरत बहुत जरूरी है। एक्सकेवेशन नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें हमें ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि बिना वर्क परमिट, यानी कि बिना वर्क परमिट के कभी काम नहीं करना है। सभी मशीन और औजार का इंस्पेक्शन करना जरूरी है, मंथली इंस्पेक्शन करना जरूरी होता है। इंस्पेक्शन उसमें और एक चीज TPI वगैरह करना भी जरूरी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इसके अंदर ध्यान दिया जाता है। बैरिगेटिंग, साइन बोर्ड, फ्लैश लाइट, है ना। 1.2 मीटर से ज्यादा गहराई हुई तो कन्फाइंड स्पेस का लागू करना है ना। खुदाई से कम 1 मीटर की दूरी, भारी वाहन अगर होगा तो खुदाई से 2 मीटर की दूरी, है ना। अगर स्कैफोल्डिंग का काम चल रहा है नियर बाई एक्सकेवेशन के तो कम से कम स्कैफोल्डिंग आप कर रहे हो तो 3 मीटर की दूरी। सभी मजदूर को PPEs पहनना अनिवार्य है। हर 7.5 मीटर पर सीढ़ी जो है, यानी कि जो सीढ़ी है उसको उपलब्ध कराना। ये सारी चीजें क्या होती है, कन्फाइंड स्पेस में ध्यान देने की जरूरी है। तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो सारी चीजें आपने फुलफिल की, सेफ्टी को फॉलो किया, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, आपका होने वाला जो एक्सीडेंट है एक्सकेवेशन में वो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आ गया ना। तो आपको जो है एक्सकेवेशन के लिए आज जो TBT बताया गया, तो आप लोग इसको क्या करना है, साइट लेवल पे इम्प्लीमेंट करना है। TBT करने का मकसद यही होता है कि आपको जागरूकता, अवेयरनेस आप तक फैलाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।